मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। कामी ही नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जाननिहारा। आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी फरमाते हैं कि लोग इस बात से तो सहमत हैं कि तुलसीदास बहुत लोकप्रिय कवि हैं, मगर इस लोकप्रियता का आधार क्या है? कई लोगों का ख्याल है कि तुलसीदास की कविता इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनता धर्म भीरू है, यानी धर्म से डरने वाली। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर सभी भक्त कवि उतने लोकप्रिय होने चाहिए थे। धर्म भीरुता ही अगर लोकप्रियता का आधार होती तो नाभादास, अग्रदास, सुंदरदास ये सब भी उतने ही लोकप्रिय होते। और भक्ति वो तो केशव की कविता में भी है। तो फिर तुलसीदास की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने अपनी कविता में अपने देखे हुए जीवन का गहरा चित्रण किया है। उन्होंने राम के परंपरा प्राप्त रूप को प्रस्तुत नहीं किया और ना ही भवभूति और वाल्मीकि के राम को प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने युग के नायक राम को चित्रित किया है। उनके चिंतन और दर्शन के राम ब्रह्म हैं, मगर उनकी कविता के राम लोकनायक हैं। तुलसीदास की कविता का मूल धर्म भीरुता कतई नहीं है। इस देश में कोई मंदिर ना जाए, कोई कीर्तन ना करे, कोई भजन ना करे, मगर फिर भी तुलसीदास की कविता इतनी ही लोकप्रिय और इतनी ही प्रचलित रहेगी क्योंकि उनकी कविता जिंदगी के लिए संदर्भवान है। तो हाजरीन, आचार्य जी ने बड़े पते की बात की है, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हिंदुस्तानी विद्वानों पर ज़रा कम भरोसा होता है। तो उनके लिए पेश हैं 3 जाने माने विदेशी विद्वानों के विचार। मशहूर इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ लिख रहे थे अकबर की जीवनी, लेकिन उसमें उन्होंने तुलसीदास के बारे में क्या लिखा है उसे सुनिए। वो लिखते हैं कि तुलसीदास का जिक्र इतिहास के ग्रंथों में कहीं नहीं मिलेगा, मगर वो उस वक्त के सबसे महान व्यक्ति थे। अकबर ने कितनी ही जंगें क्यों ना जीती हो, मगर उससे बड़े विजेता हैं तुलसीदास, क्योंकि उन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिलो दिमाग जीत लिया। सर जॉर्ज ग्रियर्सन तुलसीदास के बारे में कहते हैं कि मैं तुलसीदास को भारतीय इतिहास का, भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा और सबसे महान व्यक्तित्व मानता हूँ। फादर कामिल बुल्के तुलसीदास के बारे में कहते हैं कि उनकी कविता से तो किसी भी कवि को रश्क हो जाना बड़ा ही स्वाभाविक है। वो भारतीय रामकथा परंपरा के सर्वोत्तम प्रतिनिधि हैं। पर बुनियादी सवाल यह है कि सन 2021 में आज हम तुलसीदास की गाथा क्यों सुना रहे हैं? तो जवाब यह है कि आज के वक्त में तमाम राम भक्त ऐसे हैं जिन्हें तुलसीदास की ज़िंदगी से, उनकी शायरी से, उनकी शख्सियत से, उनकी भक्ति से सबक लेने की ज़रूरत है। तो हम सब सीख सकें राम भक्ति का शऊर बाबा तुलसी से, इसलिए पेश है ये गाथा तुलसी। किस्सा कुछ यूं है कि एक बार एक गरीब आदमी के पास अपनी लड़की के शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। वो बेचारा बहुत परेशान था। परेशान हाल पहुंच गया तुलसीदास के पास, सब माजरा कहा। तुलसीदास उसकी मदद करना चाहते थे, मगर वो तो संत थे, संत के पास धन दौलत कहाँ? वो कोई आजकल के फ्रॉडिया बाबा तो थे नहीं कि हजारों करोड़ की संपत्ति जमा कर लें। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। उनके अनन्य मित्र थे अब्दुल रहीम खान खाना उर्फ रहीम।
जो कि मुगलिया फौज में सिपह सालार भी थे। तो तुलसीदास ने रहीम के नाम एक चिट्ठी लिखी, एक दोहा चिट्ठी में लिखा, बल्कि दोहा क्या, दोहे की सिर्फ एक पंक्ति लिखी जिसमें रहीम की तारीफ छिपी हुई थी। सुर तिय नर तिय नाग तिय अस चाहत सब कोय, यानी कि सुरों की स्त्रियां, नागवंशियों की स्त्रियां और मनुष्यों की स्त्रियां सब ऐसा चाहती हैं, यानी कि रहीम जैसा एक पुरुष अपने लिए चाहती हैं। वो गरीब आदमी ये रुक्का लेकर पहुंच गया रहीम के पास। रहीम ने जब ये पंक्ति पढ़ी तो सब हाल समझ लिया। उन्होंने फौरन खूब सारी दौलत देकर उस गरीब आदमी की आरजू भी पूरी की और साथ ही साथ तुलसी की तारीफ में अगली पंक्ति लिखकर वो दोहा भी मुकम्मल कर दिया। सुर तिय नर तिय नाग तिय अस चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए, यानी कि सुरों की स्त्रियां, नागवंशियों की स्त्रियां, मनुष्यों की स्त्रियां सब ऐसा चाहती हैं कि उनके हुलसी के सुत तुलसीदास के समान एक पुत्र हो जिसे वो गोद में उठाएं, खुशी से झूमती फिरें। तुलसीदास जब बनारस में थे तो एक बड़ी विचित्र घटना घटी। बनारस उन दिनों संस्कृत और संस्कृति दोनों का गढ़ था, धर्म और आध्यात्म का केंद्र तो था ही। वहां जब ये खबर फैली कि तुलसीदास ने अवधी भाषा में राम का चरित्र लिखा है तो चारों तरफ हंगामा हो गया। वहां के पंडित, पुजारी, पंडे, धर्मवेत्ता, शुद्धतावादी सब के सब तुलसीदास के खिलाफ हो गए। अवधी जैसी आम भाषा में राम का चरित्र, ये तो उनका अपमान करना है, उनको पद से गिराना है। ये कैसे हो सकता है? भगाओ इस तुलसी को, निकाल दो इसको। तुलसी को बहुत बुरा भला कहा गया, मगर तुलसी पे इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी धुन में डटे रहे। तुलसी का मानना था कि अवधी जैसी लोक भाषा में राम का चरित्र लिखा जाएगा तो वो जन जन तक पहुंचेगा, उन तक भी जो सालों से इससे वंचित रहे हैं। इससे राम कथा का लोकतांत्रिकरण होगा। मगर पंडे नहीं माने और तुलसी का विरोध जारी रहा। उन्हें गालियां बकी गईं, उन्हें धर्मद्रोही, परंपरा द्रोही, जाति द्रोही, न जाने क्या क्या कहा गया। एक दिन जब तुलसी को भी गुस्सा आया तो उन्होंने भी करारा जवाब दिया और कहा, दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ब न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको जो रुचे सो कहो कुछ हो। मांग के खइबो, मसीत में सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। यानी कि तुलसीदास अपने राम जी का गुलाम है, उसे तुम लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। वो मांग कर खा लेगा, मस्जिद में सो जाएगा, मगर तुम लोगों से लेना देना नहीं रखेगा। यह हंगामा जिस वक्त हो रहा था उस वक्त भी रहीम का साथ तुलसीदास को हासिल रहा। हंगामा तो वक्ती था, थम गया, मगर तुलसीदास और रहीम की दोस्ती, उनकी अनन्य मित्रता साहित्य में अमर हो गई। कहा तो यह भी जाता है कि रहीम ही के विशेष आग्रह पर तुलसीदास ने बरवै छंद में लिखना शुरू किया था। बरवै छंद रहीम के पास कैसे पहुंचा और कैसे वो रहीम से तुलसी के पास पहुंचा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा मिलता है। तो रहीम की फौज में एक आला अफसर था जो अपनी शादी के लिए छुट्टी लेकर घर गया। शादी के बाद जो कुछ होता है उसी में मसरूफ हो गया। अब वो घबराया कि वो सही वक्त पर वापस नहीं पहुंच पाएगा। रहीम बहुत अनुशासन प्रिय हैं, तो जब वो देरी में पहुंचेगा तो रहीम इतना गुस्सा होंगे कि उसकी खैर नहीं। इस चिंता में वो परेशान रहने लगा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जब उसकी यह हालत उसकी बीवी ने देखी तो माजरा पूछा। उस आदमी ने सब कुछ बयान किया। अब उसकी बीवी ने कहा कि तुम वापस जाओ और ये पद्य जो मैं तुम्हें लिख कर दे रही हूँ ये तुम रहीम की शान में पेश कर देना। सुना है कि वो कला के, साहित्य के बड़े प्रेमी हैं, बड़े पारखी हैं। अगर सचमुच के पारखी होंगे तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे।
वो आदमी लौटकर दरबार में हाजिर हुआ। रहीम ने गजबनाक होकर उससे देरी का कारण पूछा। उसने सब हाल बताया और बीवी का दिया वो पद्य रहीम के आगे हाजिर कर दिया। रहीम ने जब वो पद्य पढ़ा तो वो आनंदित हो गए। पद्य था, प्रेम पंथ को बिरवा चले हो लगाए, प्रेम पंथ को बिरवा चले हो लगाए, सींचन की सुध लीजियो मुरझ न जाए। यानी कि जो प्रेम का पौधा तुम लगाकर जा रहे हो, इसे सींचने की भी याद रखना, सींचने के लिए भी वक्त निकालना, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुरझा जाए। रहीम को ये पद बहुत अच्छा लगा। उन्होंने फौरन उस आदमी को बहुत सारी धन दौलत दी और कुछ और छुट्टी दी और उससे कहा कि तुम जाओ घर में आराम से अपनी बीवी के साथ रहो, जब मर्जी हो तब वापस आना। ये छंद जो कि बरवे छंद था, रहीम को इतना भाया कि उन्होंने खुद इसमें कविता रचनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने दोस्त, अपने कवि मित्र तुलसीदास के नाम। इस चिट्ठी में रहीम ने लिखा कि कवित रच्यो दोहा रच्यो, तुले न छप्पे छंद, विरच्यो यह विचार के ये बरवै रसकंद। ये चिट्ठी जब तुलसीदास के पास पहुंची और रहीम का आग्रह पहुंचा कि बरवे छंद में कविता लिखी जाए, तो तुलसीदास ने बड़े प्रेम पूर्वक रहीम के आग्रह को मान दिया और बरवे छंद में बरवे रामायण की रचना की। मगर हाज़रीन, तुलसीदास की दोस्ती कवि रहीम से थी। मुगलिया सिपह सलार अब्दुल रहीम खान खाना से तो वो बिल्कुल बेनियाज थे। रहीम की शान का, उनके जाहो जलाल का तुलसीदास के चित्त पर कोई असर नहीं हुआ। वो बिल्कुल ही परे रहे दुनियावी चीज़ों से। और एक बार तो ये भी हुआ कि जब महाबली अकबर ने तुलसीदास के प्रताप का, उनके महिमा का बयान सुनकर उनके पास मनसबदार बन जाने का प्रस्ताव भेजा रहीम के मार्फत, तो तुलसीदास ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और ये दोहा रहीम के पास भेजा कि हम चाकर रघुबीर के, हम चाकर रघुबीर के, पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होई हैं नर के मनसबदार। हम तो अपने रघुबीर जी के चाकर हैं, हम भला इंसानों के मनसबदार क्या होंगे। मुश्किलों में मस्त मलंग रहने की अदा तुलसीदास ने बचपन से ही सीख ली थी। वो जब पैदा हो रहे थे तो उनके गांव राजापुर में बड़ा खराब वक्त चल रहा था। उनकी माँ की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनके पिता आत्माराम तुबे बेचैन होकर इधर उधर टहल रहे थे और बस किसी ठीक खबर का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आत्माराम भाग कर कमरे की तरफ गए। दाई बाहर निकली, उसने बताया बेटा हुआ है, मगर हुलसी की हालत बड़ी नाजुक है। हुलसी यानी तुलसी की माँ, वो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। आत्माराम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुश हों या दुखी। बड़ी आस लगा के उन्होंने बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद ये औलाद पाई थी, मगर हुलसी वो तो जा रही थी। हुलसी जिससे वो इतना प्रेम करते थे, जो घनघोर निराशा के दौर में उनका संबल बनी रही थी, वो अगर नहीं जिएगी तो इस बच्चे को कौन जियाएगा। आसपास के लोग आत्माराम को हिम्मत बंधा रहे थे। अरे भगवान चाहेगा आत्माराम तो दोनों को जिलाएगा, बस भरोसा रखो ऊपर वाले पर। आत्माराम की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो आंखें बंद करके बस प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि प्रभु ये कैसी परीक्षा ले रहे हो। बच्चा आया मगर अपनी माँ के लिए संकट बनकर। कुछ ही समय बाद खबर आई कि हुलसी खत्म हो गई। आत्माराम सिर के बाल नोच नोच कर रोने लगे। बहुत दुखी थे, बड़े परेशान। तभी एक पंडित जी आए, कुछ गुणाग्रंथ किया और चिल्लाकर बोले, अमंगल, अमंगल नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये काल है, काल।
अगर ये जीवित रहा तो गांव में कोई नहीं बचेगा। आत्माराम तो जिस आलम में थे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, मगर आसपास के लोगों में कुछ बातें होने लगी। एक दूसरे से कहने लगे, हे भगवान, ऐसी अपशकुनी औलाद, इससे तो इसे मार डालो, आत्माराम को इसे त्याग देना चाहिए। तभी एक आदमी भीड़ में से आगे आया, आत्माराम की बांह पकड़ी और उन्हें झंझोड़ने लगा। आत्माराम, मार डालो इसको, त्याग दो इसको। आत्माराम उठ खड़े हुए। सब तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, मार डालो, त्याग दो इसको। आत्माराम बेहोश हो गए। दाई उस नवजात शिशु को लेकर गायब हो गई। शिशु का जीवन तो बच गया, मगर जीवन का मान नहीं बचा। गरीबी जिंदगी का सारा सौंदर्य, सारी गरिमा नष्ट कर देती है। जिस दाई ने उस बच्चे को उस समय संभाला था, वो कुछ दिन बाद चल बसी। उसके बाद एक भिखारन बुढ़िया ने सहारा दिया, वो भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रही। अब ये बच्चा, अबोध बालक, पूरी तरह अनाथ हो गया था और यूं ही सड़क पर मारा मारा फिरता। ऐसी विकट गरीबी कि कई कई दिन तक फाका करना पड़ता। दीनहीन लुंज पुंज हो गया था, शक्लो सूरत तबाह हो गई थी, बदन बर्बाद हो गया था। 7 साल का ये बच्चा हलवाई की दुकान के बाहर खड़ा था, नाली के पास। अंदर दुकान में मिठाइयों को टुकुर टुकुर देख रहा था कि अचानक हलवाई ने पूछा, कौन है ये? नौकर ने फरमाया, महाराज वही अमंगल है राजापुर का। माली बोला, अरे भगाओ भगाओ इसको भगाओ। एक ग्राहक को दया आई, उसने कहा कि भैया बच्चा है, खड़ा है तो खड़ा रहने दो, गुस्सा क्यों होते हो? नौकर बोला, बच्चा नहीं है, साक्षात काल है, काल, यमदूत समझो। पैदा होते ही माँ को खा गया, बाप को मार डाला। अरे एक दाई ने सहारा दिया, वो भी चली गई। नौकरानी एक भिखारिन थी, उसने रखा, वो भी नहीं रही। इसीलिए कह रहा हूं, जिस पर इसकी छाया पड़ी वो दुनिया से चला गया। अब ये बातें जो सुनी तो वो ग्राहक बेचारा जिसने दया दिखाई थी वो भी घबरा गया। उसने कहा, अरे बाप, ऐसी मनहूस कहानी तो पहली बार सुनी। गलती हुई जो तुझ पर दया दिखाई, अबे भाग, पता नहीं मैं भी जिंदा रहूंगा या नहीं। तुलसीदास वहीं खड़ा रहा तो उस नौकर ने एक जोरदार लात तुलसी की मारी, वो जमीन पर गिर गया। पहले से धूल धूसरित था तो मजीद गंदा क्या होता, मगर चोट लग गई तो रोने लगा और वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ाया। आगे पहुंचा तो कुछ लड़के बड़े घरों के गिल्ली डंडा खेल रहे थे, बालों में तेल लगाए, साफ सुथरे लकदक कपड़े पहने हुए। गिल्ली तुलसीदास के पास पहुंची तो इसने उठाकर एक लड़के को दी कि लो भैया। वो लड़का बहुत गुस्सा हुआ, उसने कहा, बे ओ भिखमंगे, तेरी ये औकात के यहाँ आ गया। उसने एक धक्का जो दिया तुलसी को, तुलसी जमीन पे गिर गया। इसके बाद बाकी लड़के आए, तुलसी की पिटाई शुरू कर दी। देखो भिखमंगे को यहाँ चला आया, आज ऐसा मजा चखाएंगे, दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। भिखमंगा, घिनौना, दूर से गंधाता है। तुलसीदास ने अपने बचपन में दरिद्रता और विपन्नता का जो भीषण दंश झेला, उसकी पीड़ा वो कभी नहीं भूले, बल्कि इसी पीड़ा ने, इसी कष्ट ने उन्हें गरीबों के दिल की धड़कन सुनने की सलाहियत अता की। आचार्य त्रिपाठी कहते हैं कि तुलसीदास का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा दुखी दरिद्रता से ही था। भूख और दरिद्रता उनकी रचनाओं में सिर्फ ऊपर ऊपर ही नहीं आए हैं, मार्मिक से मार्मिक प्रसंगों में भी तुलसीदास ने अपनी विपन्नता, अपनी दरिद्रता को विस्मृत नहीं किया है। और इसीलिए वो भगवान राम को जब भी भजते हैं, जब भी उनके बारे में लिखते हैं, तो कहते हैं कि भगवान राम ही हैं जो दीन बंधु हैं, गरीब नवाज हैं, वही हैं जो सबको उबार सकते हैं। और तुलसीदास की कविता की एक और निराली छटा देखिए कि वो तुलसीदास जिसका अपना बचपन घनघोर दरिद्रता, विपन्नता, अपमान और ना जाने किस किस तरीके की गरीबी में कटा,
जब वो अपने आदर्श श्री राम के बचपन की कल्पना करते हैं तो क्या अद्भुत चीज़ें लिखते हैं। बचपन में विपन्नता की चक्की में पिसते हुए जो स्वप्न तुलसीदास ने देखे होंगे, उनकी असल शिद्दत हमें यहाँ दिखाई देती है जब वो दशरथ नंदन राज दुलारे भगवान श्री राम के बाल रूप का वर्णन करते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मातु गोद लेत दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी, तन मन धन वारी वारी, कहत मृदु बचनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार विंद, रघुबर छवि के समान रघुबर छवि बनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तुलसी का जीवन दुख और दारिद्र्य में खप रहा था कि एक दिन उन्हें बाबा नरहरिदास मिल गए। बाबा जी को इस बच्चे पर तरस आ गया। वो मंगल अमंगल की परवाह किए बगैर इसको अपने साथ ले गए। इसके सारे संस्कार किए, इसको राम बोला से तुलसीदास बनाया। इसकी शिक्षा दीक्षा की, सारे संस्कार किए और सबसे ऊपर इसको राम कथा सुनाई। तुलसीदास ने जब पहली बार राम कथा सुनी तो उनके ऊपर तो कोई दूसरा ही लोक खुल गया। वो इसमें डूब गए। उन्हें पहली बार ये महसूस हुआ कि कोई उनका भी सहारा हो सकता है, कोई उन पर भी कृपा दृष्टि रख सकता है। और वो कौन है? वो हैं भगवान श्री राम, सबके संबल। तुलसीदास कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त हैं। वो अपने अनुभव से जानते हैं कि सिर्फ श्री राम ही हैं जो असहायों के, बेसहारों के, वंचितों के, शोषितों के रखवाले हैं, उनके पालनहारे हैं, उनके दाता हैं। आज कुछ लोग जो खुद को राम भक्त कहते हैं, जो उनके नाम का दुरुपयोग करते हैं, उनके नाम पर दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, क्या वो जानते भी हैं कि राम क्या है, धर्म क्या है? तुलसीदास कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। विनय पत्रिका का एक पद है जिसमें तुलसी राम के गुण बखान करते हैं, और विनय पत्रिका का ये पद एक कसौटी है राम भक्तों को परखने के लिए। सुमिर सनेह सो तो नाम राम राय को, संबल निसंबल को सखा असहाय को, भाग है अभागे हो को, गुण गुणहीन को, गाहक गरीब को, दयालु दानी दीन को, कुल अकुलीन को सुन्यो है वेद साखी है, पांगुरे को हाथ पांव आंधरे को आंखी है, माए बाप भूखे को आधार निराधार को, सेतु भव सागर को हेतु सुख सार को, पतित पावन राम नाम सोना दूसरो, सुमिर सुभूमि भयो तुलसी सो उसरो, सुमिर सुभूमि भयो तुलसी सो उसरो। तुलसी के राम असहाय के सखा हैं, निसंबल के संबल हैं, विकलांगों के हाथ पांव हैं, अंधों की आंखें हैं, भवसागर में सेतु हैं, कमजोरों के, जरूरतमंदों के, शोषितों के साथी हैं। और ये वही राम हैं कि तुलसीदास ने जिनका सुमिरन किया, जिनसे परिचय प्राप्त किया, तो उनका जीवन बंजर जमीन से सुभूमि की तरह, उपजाऊ हरी भरी समृद्ध धरती की तरह से हो गया।
बाबा नरहरिदास से राम कथा का प्रसाद मिलना तुलसीदास के जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। बाबा नरहरिदास ने ही तुलसीदास की शुरुआती शिक्षा की और फिर वे ही उनको काशी ले गए, आचार्य शेष सनातन के पास, उनके आश्रम में उनकी आगे की पढ़ाई करवाने के लिए। बाबा नरहरिदास चाहते थे कि ये बच्चा अब आगे के अपने सारे वर्ष पढ़ाई लिखाई में ही गुजारे और जिससे कि वो अपने बचपन की सारी पीड़ा भूल जाए। हुआ भी ऐसा ही। 15 साल तक तुलसीदास शेष सनातन के आश्रम में रहे और वहीं उन्होंने कठिन परिश्रम करके विद्या अर्जन किया। उनके परिश्रम, उनकी लगन को देखते काशी के विद्यार्थी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े आचार्य दंग रह जाते थे। 15 साल बहुत लंबा वक्त होता है। तुलसीदास जब 15 साल बाद शेष सनातन के आश्रम से बाहर आए तो वो एक बच्चे से पूर्ण वयस्क चेतनाशील विद्वान बन चुके थे और राम कथा पर तो उनको विशेष अधिकार प्राप्त था। उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि अब वो राम कथा को जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि विद्या वही सार्थक है जो जनहित के काम आए, जो सबका भला करे। हाज़रीन, इस मोड़ पर एक किस्सा सुनिए कि एक बार एक गुरु ने कथा वाचन में अपना एक शिष्य तैयार किया। बड़े जतन से, बड़े यत्न से, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ी निष्ठा से इस शिष्य को उन्होंने दीक्षा दी, शिक्षा दी, इसे तरबियत दी। जब इसकी शिक्षा पूरी हुई तो गुरु ने कहा कि शिष्य अब जाओ और कथा सुनाकर लोगों का कल्याण करो, गरीबों को कथा सुनाओ, आवाम को कथा सुनाओ और जिससे उनमें चेतना फैले। वो शिष्य गुरु की आज्ञा मानकर चला और शिप्रा नदी को पार करके एक गांव में रोज कथा सुनाने जाने लगा। एक दिन जब वो कथा सुनाने जा रहा था, उसकी भेंट नदी में एक घड़ियाल से हुई। घड़ियाल ने उससे कहा कि भाई, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, तुम नदी पार करके जाते हो, गांव में कथा सुनाते हो और बदले में कुछ नहीं पाते हो। इससे अच्छा तो तुम मुझे कथा सुनाओ, मैं तुम्हें रोज बदले में हीरे जवाहरात दूंगा। अब शिष्य 99 के फेर में पड़ गया, उसके मन में लोभ जाग गया। तो वो शिष्य हर रोज घड़ियाल को कथा सुनाने लगा और बदले में हीरे मोती पाने लगा। जब ये बात उसके गुरु को पता चली तो गुरु शिष्य के पास आए और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुम ये बताओ कि क्या तुमने शास्त्रों का अध्ययन, विद्या अर्जन घड़ियाल को उपदेश देने के लिए किया था? अगर घड़ियाल ही को कथा सुनानी थी और बदले में हीरे मोती पाने थे तो तुम्हारे इस शास्त्र के अध्ययन का क्या लाभ हुआ? वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। ऐसी विद्या अकारत है जो गरीबों के काम ना आए, जिससे किसी का हित ना हो, जिससे समाज का निर्माण ना हो। ऐसी विद्या से लाभ ही क्या? तुलसीदास ने अपनी गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और वापस अपने गांव राजापुर पहुंच गए और सबको राम कथा सुनाकर उनका कल्याण करने लगे। तुलसीदास की राम कथा की खास बात ये थी कि उनको लोक भाषा, लोक संवेदना और लोक मानस पर बड़ी अच्छी पकड़ थी। वो राम कथा मर्मज्ञ थे, संस्कृत के विद्वान थे, पर राम कथा के गूढ़ से गूढ़ प्रसंग को मामूली से मामूली आदमी को इतनी सरल तरीके से समझाते, इतनी सरल भाषा में कहते कि सबको रस आ जाता। तुलसीदास की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांव से भी लोग उनको सुनने के लिए आने लगे। पास ही के गांव की एक कन्या थी जिसका नाम था रत्नावली। परम सुंदरी, परम विदुषी, विलक्षण प्रतिभावान कवयित्री। वो भी तुलसीदास की कथा सुनने आने लगी। कथा के पश्चात दोनों में मानस के कई प्रसंगों पर विस्तृत चर्चा होती। हृदय की निकटता बढ़ती जा रही थी। मानस के प्रसंग क्या छिड़ते, प्रेम के प्रसंग भी छिड़ जाते।
तुलसीदास राम कथा के मर्मज्ञ हो गए थे और आसपास में प्रतिष्ठित हो गए थे, इसीलिए रत्नावली के पिता को उन दोनों के विवाह में कोई आपत्ति नहीं हुई। बहुत जल्द ही दोनों का विवाह संपन्न हो गया। घनघोर निराशा से भरा जीवन और कठोर विद्या अर्जन में बीती किशोर अवस्था के बाद पहली बार तुलसीदास की जिंदगी में दुनियावी खुशियां आई थी। उन्हें पहली बार किसी का प्रेम, किसी का सहचर्य मिला था, और वो भी उस स्त्री का जिसको वो दिल से चाहते थे, दिल से सराहते थे। तुलसीदास ने पहली बार प्रेम का प्याला पिया था। उन्होंने खुद को इसमें पूरी तरह डुबो दिया। आलम ये था कि अब ना राम कथा होती, ना मानस के प्रसंग छिड़ते, ना कविता के फूल खिलते। तुलसीदास बस हर समय रत्नावली के अभिसार में मग्न रहते। रत्नावली चेतनावान स्त्री थी, उसको तुलसीदास के मन में अपना ये रूप बहुत खटक रहा था। उसने इस बात पर कई बार आपत्तियां जताईं। भोग मात्र का साधन बन जाना उसको कतई पसंद नहीं आ रहा था, मगर तुलसीदास ने उसकी किसी आपत्ति को नहीं माना। वो नहीं सुधरे और इसी के चलते एक दिन गुस्सा होकर, नाराज होकर रत्नावली अपने मायके चली गई। यहीं पर तुलसीदास की जिंदगी का वो मोड़ आता है जिसको रत्नावली प्रसंग के नाम से जाना जाता है। तो आसमान में बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी, गड़गड़ाहट हो रही थी और मूसलाधार बारिश भी होने लगी। और इस स्थिति में तुलसीदास गांव भर में मारे मारे फिर रहे थे, दर दर की खाक छान रहे थे, रत्ना रत्ना पुकार रहे थे, रत्नावली की जुस्तजू में थे। जब गांव में रत्नावली कहीं नहीं मिली तो वो पहुंच गए नदी किनारे। ऐसे मौसम में, ऐसी तूफानी रात में कोई पागल ही होगा जो नदी के किनारे जाएगा, मगर तुलसीदास पागल ही तो थे, रत्ना के वियोग में पागल। उन्होंने रत्नावली को ढूंढा। जब वो नहीं मिली तो वो मल्लाह की कुटिया पर पहुंचे। उससे पता किया तो उसने फरमाया कि कुछ स्त्रियां शाम होते होते नदी के उस पार गई थी। नदी के उस पार रत्ना का गांव था। तुलसी समझ गए कि रत्नावली उनसे नाराज होकर मायके चली गई है। उन्होंने मल्लाह की खूब विनती की कि किसी तरह उन्हें नदी के पार पहुंचा दिया जाए। मल्लाह बहुत बिगड़ा कि पागल हो गया है क्या, इस तूफानी रात में कौन नदी पार करेगा, मरने को लगा है क्या, और अगर मरना ही है तो जा नदी में कूद जा, मुझे छोड़। तुलसीदास सचमुच नदी में कूद गए। तूफानी रात में उफनती हुई उस नदी में डूबने और उभरने लगे, गोता खाने लगे और रत्ना रत्ना की रट लगाए रहे। कहा तो ये भी जाता है कि तुलसीदास ने एक लाश का सहारा लेकर नदी पार की। नदी के पार उतरकर रत्ना के गांव में वही आर्तनाद रत्ना रत्ना जारी रहा। यहां तक कि ये आवाज गांव भर ने सुनी, रत्ना ने भी सुनी तो शर्म के मारे, लज्जा के मारे अपने कान बंद कर लिए। तुलसीदास पहुंच गए रत्ना के दरवाजे पर। पुकार जारी रही, मगर रत्ना ने अपने हृदय को पत्थर का कर लिया, दरवाजा नहीं खोला। अब राम कथा के मर्मज्ञ, संस्कृत के आचार्य तुलसीदास चोरों की तरह खिड़की के रास्ते से रत्नावली के कमरे में दाखिल हुए। कहा यह भी जाता है कि तुलसीदास ने सांप को रस्सी बनाकर रत्ना के कमरे में प्रवेश किया। रत्ना ने जब तुलसीदास को देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। तुलसीदास ने अपनी करुण गाथा उन्हें सुनाई, उन्हें मनाने का प्रयास किया, मगर रत्ना जितनी ज्यादा ये लिजलिजी गाथा सुनती जाती, उतनी ज्यादा उनकी घृणा तुलसी के लिए बढ़ती जाती। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कोई और व्यक्ति है जो उनके सामने खड़ा है, वो इससे नितांत अजनबी हैं। वो तुलसीदास तो कोई और ही था जिससे उन्होंने प्रेम किया था। आखिर जब तुलसीदास ने उनके करीब आना चाहा तो रत्नावली ने धिक्कार से, घृणा से, घिन से
तुलसीदास को एक जोरदार धक्का दिया और ये कहा कि धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, लाज ना आवत आपको दौड़े आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम माँ होत न तो भव भीति। अरे धिक्कार है आपके प्रेम पर, मेरी ये हड्डियों और मांस से बनी देह, इससे आपको इतना अनुराग है। अरे ऐसी प्रीति अगर आपने श्री राम की होती तो आप भव सागर से पार हो गए होते। तुलसीदास ने अपने जीवन में धक्के तो कई खाए थे। बचपन से उन्होंने तिरस्कार सहा था, कुछ इस कदर कि अब वो तिरस्कार को भूल ही चुके थे। मगर ये धक्का उनके दिल पर जरा गहरा लगा जो रत्ना ने मारा था। तुलसीदास ने जब ये बात सुनी तो उसी क्षण वहां से पलट गए और शर्म के मारे दोबारा उधर का रुख नहीं किया। हर वक्त रत्ना के ये शब्द उनके कानों में गूंजते रहते कि धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, लाज ना आई आपको दौड़े आयहु साथ। अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम माँ होत न तो भव भीति। तुलसीदास ने इन शब्दों की गूंज से अपने वजूद को उभारने के लिए दिन रात तपस्या की, खुद को राम नाम में घोल दिया, अपने आप को बिसरा दिया और सिर्फ राम को याद रखा। लंबी लंबी यात्राएं की, दर दर की खाक छानी, जमानों में घूमे फिरे राम की तलाश में। कहा जाता है कि एक बार मीराबाई ने तुलसीदास को चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा कि महाराज आप तो मेरे माता पिता के समान हैं, मेरी एक दुविधा का हल निकालिए। मेरे घर वाले मुझे भजन नहीं करने देते, हरि की भक्ति नहीं करने देते, उसमें रुकावट डालते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे मात पिता के सम हो हरि भगतन सुखदाई, हमको कहा उचित करीबो है सो लिखियो समझाई। तुलसीदास ने मीरा को जवाब में लिखा कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। राम और वैदेही जिसके प्रिय नहीं है, भले ही वो आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान समझकर त्याग देना चाहिए। तमाम जगहों की यात्रा करने के बाद तुलसीदास चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट श्री राम से जुड़ी विशेष महत्व की जगह है। यहाँ तुलसीदास का चित्त, उनका मन कुछ रम गया। उन्होंने आश्रम बनाया और फिर से राम कथा कहना आरंभ किया। इस बार तुलसी का कथावाचक रूप पहले से भी ज्यादा पुष्ट और प्रगाढ़ था। उनकी कथा वाचन की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूर दूर से लोग उनको सुनने के लिए, उनकी कथा को श्रवण करने के लिए आने लगे। ये भी माना जाता है कि चित्रकूट में ही तुलसीदास को भगवान श्री राम और हनुमान के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। अब तुलसीदास के चित्त को कुछ शांति मिली थी। चित्रकूट में ही तुलसीदास ने अपनी कविता को व्यवस्थित तौर पर करना शुरू किया। कृष्ण गीतावली, राम गीतावली यहीं की रचनाएं मानी जाती हैं। तुलसीदास चित्रकूट से पहले प्रयाग पहुंचे और फिर वहां से अयोध्या। अयोध्या में उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना शुरू की। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचरितमानस अयोध्या में शुरू की गई और उसकी समाप्ति काशी में हुई। श्री रामचरितमानस एक ऐसी रचना है जिसने तुलसीदास को विश्व साहित्य में अमर कर दिया। यहाँ पर एक किस्सा सुनाना ज़रूरी है। R.T.H. ग्रिफिथ इंडोलॉजी के और संस्कृत के मशहूर विद्वान हुए हैं। वेद पुराणों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले। उनको पूरी रामचरितमानस कंठस्थ थी। वो बनारस के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य भी थे।
तो उन्हीं दिनों की बात है, एक लड़के ने कुछ अनुशासनहीनता कर दी। अब ग्रिफिथ साहब बहुत सख्त इंसान थे। सबको पता चल गया कि आज इस लड़के को सज़ा मिलकर रहेगी। लड़का भी बनारसी था। उसने सोचा कि कोई युक्ति निकाली जाए। उसने ख्याल किया कि ग्रिफिथ साहब को रामचरितमानस बहुत प्रिय है। अगर मानस की कोई चौपाई सुनाकर अपनी सज़ा माफ़ करने की दलील दी जाए तो मुमकिन है बात बन जाए। यही ध्यान में रखते हुए उस लड़के ने ग्रिफिथ साहब को मानस की ये अर्धाली सुनाई। जो लरिका कुछ अनुचित करही, गुरु पितु माति मोद जिय धरही। अर्थात लड़के जब कुछ अनुचित करते हैं तो गुरु, माता और पिता प्रसन्न होते हैं, उनको दंड नहीं देते। इतना सुनना था कि ग्रिफिथ साहब ने भी मानस ही के हवाले से उस लड़के को तुर्की बतुर्की जवाब दिया कि जो न देहूँ सठ दंड कठोरा, वृथा होए श्रुति मार्ग मोरा। अर्थात अगर मैं दोषी व्यक्ति को सज़ा न दूं, दुष्ट व्यक्ति को सज़ा न दूं, तो मेरा ज्ञान मार्ग व्यर्थ हो जाएगा। सब लोग ग्रिफिथ साहब की मानस प्रियता और हाजिर जवाबी के कायल हो गए। अंतिम समय में तुलसीदास काशी में थे। उन्हें भयंकर बाहुक पीड़ा थी। पूरे जिस्म में फोड़े फुंसी हो गए थे। पूरा शरीर फोड़े फुंसियों से भर गया था। इस समय में भी उन्होंने राम को नहीं बिसराया। इसी अवस्था में उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा। आखिरी वक्त तक राम नाम ही तुलसी के साथ रहा। संवत 1680 में तुलसीदास ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हिंदी के महान कवि महाप्राण निराला ने एक बात कही। निराला जब अपनी उमंग में होते तो अंग्रेजी और बांग्ला के तमाम बड़े कवियों, तमाम महान कवियों की फहरिस्त गिनाते और उसके बाद कहते कि जब इन सब बड़न का पढ़ित है तो जीव खुश हो जात है, मगर जब बाबा तुलसी का पढ़ित है तो इन सब का उठाए के अलग धर देत है। हमारा सपना हमेशा से यह रहा कि गंगा किनारे रही, भीख मांग के गुजारा करी और तुलसी बाबा का पढ़ी। भारत में तुलसीदास को वो गौरव प्राप्त है कि उनकी तुलना सिर्फ सूरदास से की जाती है। और इन दोनों की महिमा के लिए एक दोहा बड़ा लोकप्रिय है। सूर सूर तुलसी ससी, उडुगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम, जहाँ तहाँ करें प्रकाश। लेकिन सूर साहित्य पर बहुत काम करने वाले हिंदी के मशहूर आलोचक रामचंद्र शुक्ल इस दोहे को सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि तुलसी तुलसी हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ना जाने किस कवि ने यमक के लोभ में आकर ये कह डाला कि सूर सूर तुलसी ससी, उडगन केशव दास। यदि कोई पूछे कि भारत में हिंदी साहित्य में लोगों के हृदय पर सबसे अधिक और विस्तृत अधिकार रखने वाला हिंदी का सबसे बड़ा कवि कौन है, तो उसका एकमात्र और सटीक उत्तर यही है कि भारत हृदय भारती कंठ भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार।